हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम बिरयानी के प्रोमो 12 को डिस्कस कर रहे हैं। एपिसोड 12 का प्रोमो आएगा नेक्स्ट वीक। बेहतरीन ड्रामा है, लव स्टोरी है, रोमांस है, लव है, ब्लशिंग है, सारी चीज़ें जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होनी चाहिए इसमें है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ कर चुकी हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुशहाल और रमशा ने ओवर द टॉप एक्टिंग की है। ड्रामे की स्टोरी ऑसम है। थोड़ी बहुत ये है कि गुल का करेक्टर अभी तक पता नहीं चला, लेकिन डज नॉट मैटर एनी मोर। लव स्टोरी कुछ उस तरह की है जिस तरह से आपको पता है कि आपको उससे मोहब्बत है और लड़के को पता है कि मुझे लड़की से मोहब्बत है, लेकिन दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाने तक की हालत में नहीं है। वो जहाँ से गुजरता है वो अपना रास्ता बदल लेती है और वो जहाँ से आती है वो अपनी नज़रें झुका लेता है, लेकिन एक दूसरे की आंखों के अंदर आंखें डाल के भी ये लोग नहीं देख सकते। इतना इस कदर शिद्दत है मोहब्बत की कि दे कैन नॉट इवन लुक एट ईच अदर, दैट काइंड ऑफ लव। सो ये है बिरयानी की स्टोरी। इसमें कोई खींचातानी, कोई बंदूकें, कोई किडनैपिंग, कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है इसमें। इट्स सच अ नेचुरल। मैं ब्लश कर जाती हूँ यार कुछ सीन देख के। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हुआ ही कुछ यूँ है कि हर अच्छी चीज़ को ना ज़वाल है, हर दुनिया की चीज़ को ज़वाल है, और मोहब्बत में तो डिप बहुत जल्दी आता है। और अब एपिसोड 12 में वो डिप आ गया है। जो हमारी वो जो स्मूथ सेलिंग चल रही थी और जो हम रोमांस देख रहे थे, और जो उसने लड़की ने उसके पसीना पोछे हुए टिशू रखे हुए हैं और उसका यूज़ किया हुआ कप रखा हुआ है, उसका डिस्पोजेबल चम्मच रखा हुआ है, उसको सूंघती है, उसको उसमें से खुशबू आती है, दैट काइंड ऑफ रोमांस वो अब होने वाला है ख़त्म। हुआ कुछ हुआ है कि अब जब अभी लुक्का छुपी वाली जो लव स्टोरी थी, अब हुआ है कि दिखाया उन्होंने कि अब उन्होंने खुल के इजहार मोहब्बत एक दूसरे से कर दिया। दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। और एक्चुअली मीर मिरान एक और स्टेप चला गया, उसने प्रपोज कर दिया है उसको, निसा को, कि आई एम रेडी टू कमिट, आर यू। तो यानी कि उसने सवाल पूछ लिया, इट्स लाइक इन अदर वर्ड्स आई एम कमिटेड और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बड़ा अंडरस्टेटेड काइंड ऑफ जुमले होते हैं इसमें कोई लॉन्ग तमहीद बांध के कोई चीज़ नहीं कही जाती। बहुत नेचुरल कन्वर्सेशंस दिखाई हैं इसमें। मोहब्बत का जब उसने इजहार किया था, फिर वो भी ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते उसने कह दिया था कि मुझे मोहब्बत हो गई है। तो इसमें कोई लंबी कहानी, कोई आप फायरवर्क्स एक्सपेक्ट ना करें कि कोई म्यूज़िक चलेगी फजूल में और पत्ते उड़ेंगे और लाइटें कड़केंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का लव दिखाया है जो कि नेचुरल ग्रो हुआ है ओवर द टाइम। सो एनीवेज, किसी ना किसी ने मीरान के स्क्वाड में से और उसकी प्रोटोकॉल में जो उसके लोग हैं, नौकर चाकर, किसी ने मुखबरी कर दी है मीरान के सारे सिनेरियो की, कि वो स्कूटर पे फिर रहा है, बगैर सिक्योरिटी के निकल जाता है और लड़की के साथ है चक्कर। कुछ ना कुछ कहीं से लीक हुआ है उसके स्टाफ ने, और उसके बाप को ये बात पता चल गई और बाप बहुत गुस्से में है। और उसने गुल को कहा है कि देख लो, तुम्हारी वजह से मैंने इसको पढ़ने की इजाज़त दी थी, तुमने इसका साथ दिया था और ये वहाँ क्या हरकतें कर रहा है। तो गुल ने इन्फॉर्म करना है मीरान को कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, फादर इज़ कमिंग, अब्बा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू कम बैक। तो वो वाली सिनेरियो है। अब ये मसला हो गया है कि यहाँ पे कमिटमेंट के वादे हो गए हैं। पहले तो रोमांस थोड़ा हल्का फुल्का था, यहाँ पे इस बंदे ने, मिरान साहब ने कमिट कर दिया लड़की के साथ, ज़ुबान दे दी है। यानी कि ये ज़ुबान जो इस तरह के कल्चर्स में दी जाती है, इट्स लाइक योर लास्ट वर्ड, आप फिर उसे फिर नहीं सकते। वो उसने ज़ुबान दे दी है और वहाँ से उसकी लीक हो गई है कि बात कि वो उसका फ़ादर जो है उसको लेने आ रहा है। अब मसला ये है कि जब फादर आके उससे कहेगा कि पैक योर बैग्स, वी आर गोइंग बैक, यू कैन नॉट स्टे हियर, उस वक़्त मीरान का लेवल ऑफ बगावत क्या होगा? क्या वो कहेगा कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, देन ही विल टेल कि अपनी गुल की मदद लेके उसको बाप को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, या फिर वो उधर ही बैठे बैठे अपना जो है रिफ्यूज़ कर देगा कि मैं नहीं जा सकता, मेरी लाइफ यहाँ है, मेरा कमिटमेंट यहाँ है, मेरी लव यहाँ है, मैं ये छोड़ के नहीं जा सकता। तो अब ये देखना है कि मिरान का लेवल ऑफ बगावत क्या होगा। लाइक एकदम बगावत होगी, या कि स्लो मोशन में कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपनी फैमिली को निसा के लिए। और दूसरी तरफ निसा की फैमिली कैसे रिएक्ट करती है जब उनको पता चलेगा। उनको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया तो है मामू को, उनको, कि निसा उसको पसंद करती है, लेकिन फुल ब्लोन अगर शादी वाली बात आती है, या जब अगर तो मीरान के फादर ने उनको धमकाने की कोशिश की कि अपनी बेटी को कंट्रोल करो वाली सिचुएशन आई, तो फिर वो कैसे एक्ट करते हैं माँ और
जो मामू हैं, क्या वो डर के मारे राशिद भाई से इसकी शादी तय कर देंगे कि भाई चलो इसकी शादी करो जल्दी जल्दी, राशिद से कर दो, ताकि ये जो बड़े बड़े पावरफुल लोग जो उनको धमकियाँ दे रहे हैं उनसे जान छूट जाए। तो बहुत सारी सिनेरियोज जो हो सकते हैं इसमें, पॉसिबली बगावत के भी लेवल्स हैं। तो देखते हैं कि मीर मीरान की जो बगावत है वो किस लेवल से शुरू होगी, ज़ीरो से शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता कन्विंसिंग से, एंड देन फटेगा वो, या वो पहले ही बात पे फट जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा देखने का कि मीर मीरान का जो अब अग्रेसिव साइड नज़र आएगा। मैं अभी तो उसका हमें मेलो साइड था, अब देखना है असल जो मीर साहब का जो असल साइड है, जो असल उसका जो एनिमल है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, टू सेव हिज लव एंड हिज लाइफ। तो देखते हैं एपिसोड 12 में क्या होता है। आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस रिव्यू एंड अबाउट द बिरयानी ड्रामा। पीस।